हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया। उन्होंने हरियाणा के सोनीपत में रेसलर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिल बैनपुरिया के साथ मिलकर सफाई अभियान में अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान उन्होंने रेसलर अनिल से बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले अनिल के साथ झाड़ू लगाया, उसके बाद कूड़ा भी उठाया। इस बीच पीएम ने अनिल के साथ बातचीत भी की, जिसमें फिटनेस, स्वच्छता, G20, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स समेत कई मुद्दे पर बात की है। राजद सांसद मनोज झा ने संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी। इसके बाद से लगातार बवाल मचा है। उनमें सियासी गलियारों में विरोध का सामना करना पड़ रहा, अपनी ही पार्टी के नेताओं का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बीते दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बचाव में उतरना पड़ा। इस घमासान के बीच रविवार को दिल्ली से पटना पहुंचे सांसद मनोज झा ने सफाई दी। उनकी सफाई से पहले जानते हैं उस कविता के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के महबूब नगर पहुंचे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। पीएम ने तेलंगाना को 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि आगे आने वाले दिन त्योहारों के हैं। उत्सव के मौसम शुरू हो गया, कुछ दिन में नवरात्र, लेकिन हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करके पहले ही शक्ति पूजा के भाव को स्थापित कर दिया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस अर्जी में मूल शिवसेना के बगावत कर एकनाथ शिंदे गुट के साथ आने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की सुनवाई के कार्यक्रम को चुनौती दी गई। स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक बागी विधायकों के खिलाफ दाखिल उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी पर 3 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच सुनवाई होनी है। पाकिस्तानी सरकार अब सख्त होती नजर आ रही। बता दें कि सऊदी अरब की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अधिकारी अरब देशों में जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच कर रहे। इस बीच सऊदी अरब जाने वाले 16 भिखारियों को एयरपोर्ट पर रोक दिया। एयरपोर्ट दरअसल पाकिस्तान के संघीय जांच एजेंसी ने मुल्तान हवाई अड्डे पर 16 भिखारियों को उतार दिया। बताया जा रहा है कि वह सभी यात्री सऊदी अरब जाने वाले उड़ान में उमरा तीर्थयात्रियों के वेश में सवार थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही। दरअसल राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारधारा को लेकर अपने विचार प्रकट किए। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में 2-2 पेज के दस्तावेज भी शेयर किए हैं। इसमें राहुल गांधी ने लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारपूर्वक आत्मसमता करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब कुछ डूब उतर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में ड्रग्स को लेकर सख्त अपनाए हुए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने रोहतक में न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा है कि हम एक ड्रग्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी ने सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। NDPS अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं और आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी अवैध संपत्ति को ध्वस्त भी किया जा रहा है। दरअसल मनोहर लाल रविवार की सुबह रोहतक में एक राहगिरी कार्यक्रम पहुंचे थे। इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। 2000 रुपये की नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थे और हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को समय सीमा बढ़ा दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को कहा कि समीक्षा करने के बाद समय सीमा बढ़ा दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक की एक अधिसूचना में कहा कि निवासी प्रक्रिया के लिए निर्देश अवधि समाप्त हो गई और एक समीक्षा के आधार पर 2000 रुपये जमा विनिमय के लिए मौजूदा व्यवस्था को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 7 अक्टूबर तक 2023 तक बैंक नोट बदल सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए आधुनिक उपकरण से लैस अधिक मजबूत सशस्त्र बलों की जरूरत है तथा उन्होंने सेना के तीनों अंगों द्वारा वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। सिंह ने दिल्ली छावनी में रक्षा लेख विभाग के 276वें वार्षिक दिवस समारोह में उसकी कई डिजिटल पहल की शुरुआत करने के बाद ये टिप्पणियां की हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार पुरानी स्कीम को लेकर के मांग लेकर लगभग 20 अधिक राज्यों के सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए। इस समय देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, जिससे कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल शामिल है। इसके अलावा महागठबंधन शासित प्रदेश झारखंड और आम आदमी पार्टी के शासन वाला पंजाब भी शामिल है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कसोल के भांग के पौधों की भरमार पड़ी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि भांग के वैधीकरण से सरकारी राजस्व और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ साथ अवैध चरस व्यापार को नुकसान होगा। कुल्लू के पहाड़ों में आप जाने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन यहाँ पे भांग की खेती के कोई सामान्य फसल नहीं। पुलिस की नज़रों से दूर पिछड़े लोग भांग के पौधों से चरस निकालने में लगे हुए हैं। अक्टूबर में जब भांग सीजन खत्म होता है तब यहाँ के लोग हजारों किलोग्राम बेशकीमती चरस का उत्पादन कर चुके होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जनता के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं पर प्रकाश डाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योजनाओं का अध्ययन करने और उनमें से कुछ नीतियों के तदनुसार लागू करने की अपील की है। बीकानेर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी योजनाएं, आप उनका अध्ययन करें। किसानों ने शनिवार शाम को अपना 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन समाप्त कर दिया है, लेकिन इससे कई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे पंजाब और हरियाणा में यात्रियों की असुविधा हुई। प्रदर्शनकारी हाल ही में बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के लिए मुआवजे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून गारंटी और पूर्ण कर्ज माफी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में केंद्र के खिलाफ अपना आंदोलन कर रहे थे। रेलवे अधिकारी ने कहा कि बृहस्पतिवार को शुरू हुए आंदोलन के कारण कई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई, कई ट्रेन रद्द करने दिया गया और उनका मार्ग बदल दिया गया। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। इस बार चुनाव आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति को बड़ी राहत देते हुए अपने घर से ही वोट डालने की सुविधा देने की घोषणा की है। यह खुलासा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राजनीति में आपराधिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत आपराधिक तत्वों को टिकट देने पर राजनीतिक दलों को सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देना होगा कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया। गुजरात के गांधीनगर स्थित पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में बदलाव होने जा रहा है। इसे जल्द ही नरेंद्र मोदी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से जाना जाएगा। यह विनिर्माण गुजरात सरकार के अभिन्न गुजरात राज्य पंचायत परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा किया गया। इसे अब तक पंचायत तालीमी केंद्र के नाम से जाना जाता था। यह नामांकन गुजरात में तीसरा उदाहरण है जहाँ एक इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित की गई है। तेलंगाना में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति को एक और झटका लगा है। रविवार को एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी। तेलंगाना विधान परिषद सदस्य कौशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं के साथ बैठक के तुरंत बाद बीआरएस से इस्तीफा दे दिया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की गठबंधन सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल से आवाजें उठने रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सभी गुण हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को यह कहकर तूल नहीं दिया कि शीर्ष पद के लिए फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही लिया जाएगा। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर से अब हर महीने केंद्र सरकार की झोली में लाखों करोड़ रुपए आ रहे। सितंबर 2023 में तो इतने एक नया रिकॉर्ड बना है। सरकार का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़कर 1,62,712 करोड़ रुपए रहा है। वहीं चालू वित्त वर्ष में ये चौथी बार है जब सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए पार कर रहा है। इस 1.62 लाख करोड़ रुपए में से सरकार ने केंद्रीय जीएसटी से 29,818 करोड़ रुपए हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ा गिफ्ट दे सकती है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार गन्ने का रेट बढ़ा सकती है। इससे प्रदेश के हजारों किसान परिवार को फायदा होगा। खास बात यह है कि इससे योगी सरकार ने तेजी शुरू कर दी। वहीं भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि यूपी सरकार ने पिछले साल भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी नहीं की थी। ऐसे में योगी सरकार को महंगाई और लागत को लिए गन्ना पेरई योजना और सीजन 2023 से 24 के लिए गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करना चाहिए। ब्रिटेन का विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम अगले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन करने वाला है, जिसके बाद 17वीं सदी का शिवाजी महाराज का बाघ नख हथियार प्रदर्शनी के लिए भारत लाया जाएगा। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मूंग और टंगीवार बाघ नख लेने के लिए 3 अक्टूबर को ब्रिटेन जाएंगे। रिपोर्ट से यह कहा गया है कि यह 3 साल के लिए भारत आ रहा है। पहले वे इसे अफजल खान की हत्या की तारीख 10 नवंबर को भारत लाने पर विचार कर रहे थे। हर महीने की 1 तारीख को कुछ बड़े नियम में बदलाव किया जाता है। इन नियमों का सीधा संबंध आम आदमी की जेब से होता है। 1 अक्टूबर 2023 से भी देश में 8 बड़े बदलाव किए गए हैं। जाने किन किन बदलाव किए? जी हाँ, आपको बता दें 1 अक्टूबर 2023 से कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। ऑयल कंपनी ने कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की बढ़ोतरी की है।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तैयार श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना रविवार से लागू हो गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जिम्मेदार स्वायत्त निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने जीआरपी पिछले साल इस वर्ष जुलाई में कुछ अहम बदलाव भी किए हैं। आपको बता दें कि 400 के पार क्यूसेक दिल्ली गुरुग्राम में पार हो चुका है, जिससे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अभी तक आपने वंदे भारत की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए देखा, लेकिन अब भारतीय रेलवे सफाई के मामले में भी रफ्तार पकड़ चुका है। भारतीय रेलवे ने एक खास योजना बनाई जिसके तहत वंदे भारत की सफाई महज 14 मिनट में हो जाएगी। इसकी शुरुआत दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से होगी। रेलवे इस तकनीक को जापान के बुलेट ट्रेन से सीख कर लाया है। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत में आज भी 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 53,500 रुपये है। बीते दिन 53,800 भाव था, यानी कि दाम कम हुए। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम आज 58,350 रुपये 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 58,680 रुपये थे, आज दाम कम हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की किस्तों में दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने किसानों को कई तरह की शर्तें पूरी करनी होगी। सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि योजना से जुड़े सभी किसानों को KYC करवाना होगा, नहीं तो ये किसान वंचित रह जाएंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।